हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स डिस्कस। तो आज हम आप सभी के लिए क्लास 9th का सामाजिक विज्ञान का वर्कशीट नंबर 39 लेकर आए हैं। तो आइए इसे एक एक करके बेहतर तरीके से डिस्कस करते हैं। फिर इसका सॉल्यूशन भी हमने टाइप करके लिख रखा है, तो आई होप आपको सॉल्यूशन भी पसंद आए। दोस्तों, मैं संडे को जो आपको 2 बजे लाइव आ रहा हूँ, आप लोग लाइव ज़रूर ज्वाइन कीजिए। जो भी आपके डाउट है, क्वेरीज है, उसको वहाँ पे सॉर्ट आउट किया जाएगा। तो आई होप आप ज्वाइन करेंगे 2 बजे दिन में। ओके। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपको लगातार वीडियो प्रोवाइड करता रहूँ। प्रायः तो लेट्स डिस्कस। भारत में प्राय औषधि के लिए प्रयोग होने वाले कुछ पादप हैं, जैसे सर्पगंधा, जामुन, अर्जुन, बबूल, नीम, तुलसी, कचनार आदि। अर्थात औषधि का जो दवाई है, औषधि के रूप में हमारे देश में सर्वाधिक जो प्रयोग किए जाने वाले जो पादप है वो है सर्पगंधा, जामुन, अर्जुन, बबूल, नीम, तुलसी, कचनार इत्यादि। भारत विभिन्न प्रकार की प्राणी संपत्ति में धनी है। यहाँ जीवों की 90,000 प्रजाति पाई मिलती है। कितना? 90,000 प्रजाति मिलती है। और देश में 2,000 से अधिक 12 पक्षियों की प्रजाति है। 2,000 से अधिक हमारे देश में पक्षियां हैं। आप लोग देखिए, आप लोग सोच रहे थे बहुत कम है, ऐसा होता है, लेकिन 2,000 से अधिक है, ज़्यादा ही है। यह कुल विश्व का 13% है। मतलब दुनिया में जो पक्षियाँ रहती है उस सब में 13%। अगर दुनिया में 100%, 100 पक्षी है, तो हमारे देश में 13 पक्षी हमारे देश के हैं। यहाँ मछलियाँ 2,546 प्रजातियाँ हैं, जो कि विश्व की लगभग 12% है। अर्थात मछली जो है ना, दुनिया की मछलियों की संख्या में अगर भारत में देखें तो 12% है। भारत में विश्व के 5 से 8% तक उभयचर सरीसृप है। 5 से 8% तक उभयचर सरीसृप। उभयचर मतलब क्या होता है? वो एनिमल, जो वो प्राणी जो पानी और स्थल दोनों पर रहते हैं, उसे उभयचर कहते हैं। और सरीसृप, सरीसृप के अंतर्गत सांप आ गया, जो रेंग कर चलते हैं, ठीक है, तथा स्तनधारी जानवर भी पाए जाते हैं। भारत में स्तनधारी जानवर में हाथी हाथी सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। यह असम, कर्नाटक और केरल के उष्ण तथा आर्द्र वनों में पाए जाते हैं। भारतीय जीव सुरक्षा अधिनियम सन 1972 में लागू किया गया था। कब लागू किया गया था? 1972 में। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आपको याद रखना है। भारत विश्व का अकेला ऐसा देश है जहाँ शेर तथा बाघ दोनों पाए जाते हैं। अर्थात भारतीय शेरों का प्राकृतिक वास स्थल गुजरात में गिर जंगल है। तो भारत में सर्वाधिक जो बाघ पाया जाता है गुजरात के किस जंगल में? गिर जंगल में। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है आपके एग्जाम में, बाघ कहाँ पाया जाता है? तो गिर जंगल में, गिर नेशनल पार्क में। और वो कहाँ है? गुजरात में है। बाघ मध्य प्रदेश तथा झारखंड के वनों में भी, पश्चिम बंगाल के सुंदरबन। बाघ कहाँ पाया जाता है? मध्य प्रदेश में पाया जाता है, झारखंड में पाया जाता है, और पश्चिम बंगाल के सुंदरबन और हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो ये बाघ जो ना 4 जगह पाए जाते हैं स्पेशली। उसके बाद आप देख पा रहे हैं, बाघ के बाद भारत के नदियाँ, झीलें तथा समुद्री क्षेत्रों में कछुए, मगरमच्छ और घड़ियाल पाए जाते हैं। देखिए, भारत में क्या है? कछुए, मगरमच्छ और घड़ियाल भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो आई होप ये आपको अच्छा लग रहा होगा। घड़ियाल भी पाए जाते हैं। घड़ियाल मगरमच्छ की प्रजाति का एक ऐसा प्रतिनिधित्व है जो केवल भारत में ही पाया जाता है। अर्थात घड़ियाल और मगरमच्छ का ऐसा प्रजाति जो भारत में ही पाया जाता है, दुनिया में और कहीं नहीं पाया जाता है। भारत में अनेक रंग बिरंगे पक्षी पाए जाते हैं, जैसे मोर, बत्तख, तोता, मैना, सारस तथा कबूतर आदि। कुछ पक्षियां प्रजाति है जो देश के वनों तथा आर्द्र क्षेत्रों में रहते हैं। मतलब भारत में कई तरह के पक्षियां भी पाए जाते हैं, जिसमें मोर है, बत्तख है, तोता है, मैना है, सरीसृप है तथा सारस है तथा कबूतर आदि। कुछ पक्षियां प्रजाति है जो देश के वनों तथा आर्द्र क्षेत्रों में रहते हैं। बहुत से कीड़े मकोड़े फसलों, फलों और वृक्षों के परागकण में मदद करते हैं और हानिकारक कीड़ों पर जैविक नियंत्रण रखते हैं।
प्रत्येक प्रजाति का पारिस्थितिकी तंत्र में योगदान अतः उनका संरक्षण अनिवार्य है। अब आप देख पा रहे हैं जो पारिस्थितिकी तंत्र के का असंतुलन का मुख्य कारण, क्योंकि हमारा जो वातावरण है वो असंतुलित हो चुका है, इसका कारण क्या है ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम जिस एटमॉस्फेयर में रहते हैं वो हमारा वातावरण अगर स्वच्छ रहेगा, पशु पक्षी के जीने लायक रहेगा, ठीक है, जितने भी प्राकृतिक जो जीव जंतु हैं उनके लिए उपयुक्त होगा तो ऑब्वियसली अच्छा रहेगा, ठीक है। तो पारिस्थितिकी तंत्र के असंतुलन का मुख्य कारण क्या है, तो इसमें लालची व्यापारियों का अपने व्यापार के लिए अत्यधिक शिकार करना, मतलब जो व्यापारी होते हैं वो सारे जो है ना प्राकृतिक जो जीव जंतु होते हैं उन सबको क्या करते हैं, शिकार करके उसे खाल के लिए बेच देते हैं, तो उन्हें जो है ना मीट के लिए बेच देते हैं। रासायनिक औद्योगिक अपशिष्ट तथा तेजाबी जमाव के कारण प्रदूषण, विदेश प्रजातियों का प्रवेश, कृषि तथा निवास के लिए वनों की अंधाधुंध कटाई पारिस्थितिकी तंत्र के असंतुलन का कारण, अर्थात अंधाधुंध वनों की कटाई है ये सबसे मेन कारण है जो पारिस्थितिकी तंत्र का असंतुलन का। और किसी भी क्षेत्र में के पादप तथा प्राणी आपस में तथा अपने भौतिक पर्यावरण से अंतर संबंधित होते हैं, अर्थात कोई भी प्राणी होता है वो अपने भौतिक पर्यावरण से परस्पर संबंध होते हैं और पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। जबकि धरातल पर एक विशिष्ट प्रकार की वनस्पति या प्राणी जीवन वाले विशाल पारिस्थितिकी तंत्र जीवोम कहलाते हैं। और भारत देश में पादप और जीव संपत्ति की सुरक्षा के लिए सरकार ने कई कदम उठाए, जैसे देश में 18 वन्य जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए, इनमें से 2 सुंदरबन में हैं और नंदा देवी में हैं। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में है, नीलगिरी कर्नाटक में है, तमिलनाडु में नाकरेक ग्रेट निकोर मानस है और सिमलीपाल जो है ना वो भी है, पंचमटी और अचकन कमर। अमरकंटक की गणना विश्व की जैव जीव मंडल निश्चय में की जाती है, अमरकंटक की। अब आप देख सकते हैं उसके बाद क्या किया भारत सरकार ने सन 1992 में सरकार द्वारा पादप उद्योगों को वित्तीय तथा तकनीकी सहायता देने की योजना बनाई और बाघ संरक्षण, गेंडा संरक्षण, भारतीय भैंसा संरक्षण तथा पारिस्थितिक तंत्र के संतुलन के लिए कई योजनाएं बनाई हैं। और 103 राष्ट्रीय उद्यान, 535 पक्षी आश्रय स्थल और कई चिड़ियाघर राष्ट्र की पादप और जैव संपत्ति की रक्षा के लिए बनाए गए हैं। तो आइए पारिस्थितिकी तंत्र से आप क्या समझते हैं, इस पे आपको जो है ना क्या करना बताना। तो ये सारे क्वेश्चन है, ये आप देख पा रहे हैं ये क्वेश्चन है, इसके सॉल्यूशन पे हम डायरेक्ट चलते हैं। तो आपका 9th क्लास सामाजिक विज्ञान वर्कशीट नंबर 39 है। देखिए पारिस्थितिकी तंत्र से आप क्या समझते हैं, तो पारिस्थितिकी तंत्र यह प्रकृति की एक ऐसी इकाई है जिसमें सभी जीवधारी जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतु इत्यादि भौतिक पर्यावरण के साथ आदान प्रदान करते हैं। और इन पारिस्थितिकी तंत्र का अर्थ है जीव जंतु का पर्यावरण के साथ समन्वय, अर्थात एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। उसके बाद आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय जीव सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया और वन जीवों का संरक्षण क्यों आवश्यक है। तो भारतीय जीव सुरक्षा अधिनियम सन 1972 में लागू किया गया था और इसे लागू करने का मुख्य उद्देश्य वन्य जीवों के अवैध शिकार को रोकना तथा मांस व खाल के व्यापार पर रोक लगाना था। और सन 2002 में इसमें संशोधन करके कुछ परिवर्तन के लिए तथा दंडवत जुर्माना को अधिक कठोर कर दिया गया और मुख्य तैयार अधिनियम जीवों की सुरक्षा के लिए, ये तैयार यहाँ पे क्या लिखेंगे, तैयार अधिनियम जीवों की सुरक्षा के साथ साथ उनकी विकास पर भी कार्य करता है। और जीवों का संरक्षण इसीलिए जरूरी है क्योंकि पर्यावरण के संतुलन के लिए जीवों का संरक्षण अनिवार्य है और जीव प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर हमारे जीवन के लिए ही भी आवश्यक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत सरकार द्वारा पादप जीव संपत्ति की सुरक्षा के लिए, एक सेकेंड, क्वेश्चन 3 यहाँ से देखते हैं। देखिए यहाँ ये देखिए क्वेश्चन 3 है, भारत सरकार द्वारा पादप और जीव संपत्ति की सुरक्षा के लिए उठाए गए कदम को बताइए।
तो भारत सरकार द्वारा पादप और जीव संपत्ति की सुरक्षा के लिए, यहाँ पे आप लिख लेंगे भारत सरकार द्वारा पादप और, यहाँ पे जो है ना आपको और लिखना है, और जीव संपत्ति की सुरक्षा के लिए उठाए गए प्रमुख कदमों को बताइए। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ वन्य जीवों के शिकार को रोकने के लिए भारत सरकार ने 1972 में भारतीय वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम लागू किया गया और पादप तथा जीवों के संरक्षण के लिए देश में 100 से अधिक राष्ट्रीय पार्कों का यहाँ पार्कों है, ठीक है, आप ऐसे लिखेंगे पार्कों की स्थापना की गई और सन 1933 में सरकार द्वारा पादप उद्यानों को वित्तीय तथा तकनीकी सहायता देने की योजना बनाई गई थी और 103 राष्ट्रीय उद्यानों, 535 पक्षी आश्रय स्थल और कई चिड़ियाघर राष्ट्र की पादप और जीव संपत्ति की रक्षा के लिए बनाए गए हैं। उसके बाद आप देख पा रहे हैं यहाँ कई विशेष कार्यक्रम चलाए गए, जैसे कि प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट मगरमच्छ, प्रोजेक्ट हाथी इत्यादि, ये सारे विशेष प्रोजेक्ट चलाए गए उनकी सुरक्षा के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीवोम से आप क्या समझते हैं? तो जीवोम से तात्पर्य है पारिस्थितिकी तंत्र अर्थात पेड़ पौधे तथा जानवरों के समुदाय की कुल संकलन का अध्ययन जीवोम कहलाता है, अर्थात धरातल पर एक विशिष्ट प्रकार की वनस्पति या प्राणी जीवन वाले पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में समझा जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आपको जो है ना अच्छे से करना चाहिए, आई होप ये पसंद भी आएगा। जीवों और पक्षियों की सुरक्षा के लिए आप क्या क्या कदम उठा सकते हैं? तो जीवों तथा पक्षियों की सुरक्षा के लिए निम्नलिखित कदम उठा सकते हैं, जैसे हमें गर्मी के समय छत पर पानी व दाने डालने चाहिए। पक्षियों के लिए हमें अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाना चाहिए, हमें जीव तथा पक्षियों के अवैध शिकार को हो रहे हैं उनका विरोध करना चाहिए और जीव और पक्षियों की सुरक्षा के लिए हम कड़े नियम होने चाहिए। जीव और पक्षियों की सुरक्षा के लिए नियम बनाएं जिससे आम लोगों को पशु और पक्षी से प्रेम हो जाए और चिड़ियाघरों में जानवरों की देखरेख पर अधिक से अधिक ध्यान दें और पशु के लिए अस्पताल का विस्तार किया जाना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और मैं संडे को 2 बजे लाइव आ रहा हूँ, तो आप लोग ज़रूर लाइव ज्वाइन करें और अपनी डाउट को क्लियर करें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, थैंक्स।